कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जो समुद्र के बीचों बीच बसा था, जहां 9 लाख से भी अधिक महल थे, जो सोने, हीरे और अनमोल रत्नों से सजे हुए थे। और फिर एक दिन वो पूरा शहर लहरों के नीचे गायब हो गया। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई? आज हम जानेंगे द्वारका का असली इतिहास और उसका सबसे बड़ा रहस्य। कहानी शुरू होती है भगवान लॉर्ड कृष्ण से। जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, विशेषकर जरासंध जैसे शक्तिशाली शत्रु से, तब कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निश्चय किया और इसी तरह जन्म हुआ द्वारका का। कहा जाता है कि इस नगरी का निर्माण स्वयं देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। यह शहर सिर्फ सुंदर ही नहीं था, बल्कि अत्याधुनिक योजना और सुरक्षा व्यवस्था से लैस था। चारों ओर समुद्र और बीच में सुरक्षित नगरी, जैसे किसी आधुनिक शहर का प्राचीन रूप। द्वारका को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था। यहाँ 9 लाख से भी अधिक महल थे। हर महल में अद्भुत नक्काशी और सोने रत्नों की सजावट थी। सड़कें चौड़ी और सुव्यवस्थित थीं। जल निकासी की व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज के कई शहर भी उससे पीछे हैं। यहाँ व्यापार, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम था। दूर दूर से व्यापारी आते थे और द्वारका एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बन चुकी थी। महाभारत में द्वारका का विस्तृत वर्णन मिलता है। उस समय यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और आध्यात्मिक केंद्र था। यहीं से कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वारका उस युग का सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली नगर था। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह द्वारका का भी एक अंत तय था। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया, तब प्रकृति ने अपना संतुलन बदलना शुरू कर दिया। समुद्र की लहरें तेज होने लगीं और धीरे धीरे यह भव्य नगरी डूबने लगी। कुछ ही समय में पूरा शहर समुद्र में समा गया और पीछे रह गया सिर्फ एक रहस्य। साल 1983 गुजरात के ओखा के पास एक समुद्री खोज अभियान शुरू हुआ। इस अभियान का नेतृत्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव कर रहे थे। जब गोताखोर समुद्र की गहराइयों में पहुंचे तो उन्हें विशाल पत्थर की दीवारें, नक्काशीदार स्तंभ, प्राचीन लंगर और कई संरचनाएं मिली। ये सब कुछ उस विवरण से मेल खाते थे जो हमें हरिवंशा पुराण और महाभारत में मिलता है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या यह वही द्वारका थी? वैज्ञानिकों के अनुसार ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण यह शहर डूब गया होगा, लेकिन आज भी इस पर पूरी तरह सहमति नहीं है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, तो कुछ इसे दिव्य लीला भक्तों के लिए। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है, जहां आज भी लाखों लोग भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जाते हैं। उनके लिए यह प्रमाण है कि द्वारका सच में अस्तित्व में थी। तो आखिर सच क्या है? क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या यह हमारे इतिहास का खोया हुआ अध्याय, जिसे समुद्र ने अपने अंदर छुपा लिया है? शायद आज भी समुद्र की गहराइयों में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो एक दिन पूरी दुनिया को चौंका देंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।